आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रेस के सभी साथी, ज़्यादातर बातें अध्यक्ष जी ने विस्तार से बता दी हैं। मैं सिर्फ 2 या 3 बातें इसमें जोड़ना चाहती हूँ। जिस तरह से प्रभु राम की में आस्था रखने वाले सनातन धर्म के करोड़ों लोगों के आस्था पर आज आघात किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम की पुजारी नहीं, प्रभु नाम के नाम पर व्यापार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये तो मामला आज सामने आया है कि किस तरह से चंदे का घोटाला हुआ है, पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहती हूँ। जिस तरह से आज चढ़ावे के पैसे जिसकी कीमत 200 करोड़ के आसपास है, पर इसकी पृष्ठभूमि देखिए। मैं तो यही कहूँगी कि जब से ये ट्रस्ट बना था और जो ट्रस्ट में लोग थे उनकी नीयत नहीं साफ थी, और यही वजह थी कि जब अधिग्रहण हो रहा था ज़मीन का, उस वक़्त भी जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि वहाँ के मेयर के परिवार के लोगों ने किस तरह से सस्ती ज़मीन खरीद करके महंगी ज़मीन ट्रस्ट को बेची। और ये आरोप विपक्ष ने नहीं लगाया था, ये आरटीआई में ये आरोप की पुष्टि आरटीआई के माध्यम से हुई थी। दूसरी बात, याद होगा आप लोग को कि जहाँ पे प्रभु राम का मंदिर बना उसके आसपास सेना की भी जमीनें थी। उस जमीन को भी डिनोटिफाई करके किनको दिया गया था? बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया गया था, बड़े बड़े महात्माओं को, जिन्होंने उस जमीनों को लेने का प्रयास किया। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में थी, और वो भी किसकी जमीन थी? सेना की जमीन थी। तो ये लगातार, चाहे उसमें श्री नाम जो आए थे, अभी तो उसकी जांच और पुष्टि हो ही रही है, पर जिन भी लोगों के नाम आए, सेना की जमीन के साथ जिस तरह से उसको डिनोटिफाई करके गांव के गांव की बड़ी जमीन, कई हेक्टेयर जमीन दे दी गई थी सस्ते दामों में, ये भी एक विवाद सामने आया था। पर वो भी बिना किसी जांच के, बिना किसी उसके, आज उसकी भी अस्तित्व कहाँ पे है, वो जांच कहाँ पे, किसी को नहीं मालूम। और तीसरी, जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा था, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, आप लोगों के प्रेस वालों के, प्रेस के साथियों के माध्यम से हम लोगों तक भी जानकारी पहुंची थी कि पहली बरसात में वहाँ की ज़मीन, वहाँ की सड़क धंस गई थी, जो कई 100 करोड़ की लागत से बनी थी। पहली बरसात में गर्भगृह के अंदर पानी टपक रहा था। क्या ये सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों के साथ धोखा नहीं था? जिस तरह से हर स्तर पर जमीन अधिग्रहण से लेकर के मंदिर के निर्माण, परिसर के निर्माण, और फिर आज चढ़ावे पर का भी घोटाला किया है, ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और उससे जुड़े हुए लोगों के, ये उन्हीं के संगठन के लोग, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी नीयत न पहले साफ थी न आज साफ थी। और मैं इसको दोबारा दोहराऊंगी कि इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा प्रभु नाम के नाम का व्यापार किया है। अंत में अपनी बात पर जोर डालते हुए मैं इतना ही कहूँगी, दोहराते हुए माननीय अध्यक्ष ने जो कहा हमारे, कि इसकी जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए और समय अवधि तय होनी चाहिए। अनिश्चित काल की जो अवधि इन्होंने दे दी है,
वो हमारी मांग है, यही दो मांग है कि ये समय निश्चित समय में हो और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हो। और आज ही एक चीज, एक प्रकरण और सामने आया है, 1250 श्री राम शिलाएं गायब हो चुकी हैं और उसमें से कई तो ऐसी शिलाएं थी जो कि बहुत कीमती थी और वो केवल और केवल आस्था के नाम पर प्रभु राम की धरोहर थी, भारतीय जनता पार्टी या उनसे जुड़े हुए घोटालेबाजों की नहीं थी। तो ये एक बड़ा विषय है और इसकी जांच, जिस तरह से धोखा दिया है उन्होंने इस देश के सनातन और प्रभु राम के नाम पर की आस्था रखने वाले लोगों पर, इसका अब पर्दा उठ चुका है। पर जांच सामने आनी चाहिए, जो लोग इसमें दोषी हों उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। कोई सवाल है? पूछे। मैं तेजपाल सिंह। ये जो चंपत राय बंसल जी हैं, ये प्रवीण तोगड़िया जी के बड़े नज़दीक माने जाते हैं 2018 में। उसके बाद मोदी जी के नज़दीक हुए जो, और अभी तक इनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है, जबकि नॉर्मल कोई भी अगर इस तरह का प्रकरण आता है तुरंत एफआईआर होती है। जांच उन्हीं अधिकारियों को सौंपी गई है जो खुद विवादित रहे। तो आप क्या कहना, अगर ये मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो आपको बता दिया ना कि जो व्यक्ति खुद जांच में फंसा है, जो कमिश्नर प्रयागराज जो महाकुंभ में व्यक्ति था, जिसकी पूरी भूमिका उसमें रही है, जिसने पूरे उकसाया लोगों को कि जल्दी जल्दी स्नान कर लो, नहीं तो फिर अपने देखा रिकॉर्ड वीडियो आए थे, वो व्यक्ति को जांच दिया गया है। एसआईटी की जांच वो भगवान के आज ये चोरों की जांच करने के लिए दिया गया है, जो खुद ही अपनी जान उसकी फंसी हुई है, उसको जांच अधिकारी बना दिया गया है। इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से जांच प्रभावित होगी। हमारी मांग है कि तत्काल हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच कराई जाए। और आपने कहा जो चंपत राय बंसल जी हैं, चंपत राय बंसल जी मोदी जी के खास हैं, अब वो समय भूल गए, इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई जिम्मेदार अगर कोई है तो सीधे सीधे इसमें जांच नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्यों? क्योंकि सभी उनके नजदीकी लोग तो उसमें बैठे हैं, चाहे वो निपेंद्र मिश्रा हो जो उनके साथ 5 साल से ऊपर काम किए हों, चाहे चंपत राय बंसल जी हों, चाहे जितने भी लोग उसमें हैं, सब लोग उनके नजदीकी हैं। तो अब मोदी जी विदेश चले गए घूमने, विदेश टहल रहे हैं, तो इससे साबित हो रहा है कि चीज़ों को भटकाने के लिए आप काम कर रहे हैं। इस पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए और सीधे सीधे नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ही बैठाए हुए लोग वहां पर जो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। अजय जी इस तरफ देखिए, जो ये तमाम लोग हैं जो चला रहे हैं राम मंदिर को, उनको सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया, ये कैसे हटेंगे, इनका कार्यकाल कब है, इसको लेकर आपको चाहिए क्लैरिटी आनी चाहिए। नहीं, क्लैरिटी नए लोग आने चाहिए उस बोर्ड के नहीं। अंदर। देखिए, क्लैरिटी तो अभी जांच रिपोर्ट जो भी जांच उन्होंने एसआईटी किया है, कोई टाइम बाउंड है क्या? टाइम बाउंड भी नहीं किया उसको। अब इतनी बड़ी घटना घटी है, पूरे देश और दुनिया में हलचल है कि भगवान राम के नाम पे आने वाले लोग जो इतने दिन भगवान राम के नाम पर अपनी दुकान चलाएं, आज सारी चीजें सामने आ गई। उसके बाद भी कोई जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? 10 दिन में आएगी, 15 दिन में आएगी, कोई पता ही नहीं है। तो ये इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से जो आपने बात कही है निश्चित तौर से तय होना चाहिए। और इसमें तय होना चाहिए कि इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति, इसमें जो भी आए ट्रस्ट में इसमें परम पूज्य शंकराचार्य जी और जो धर्म से जुड़े लोग हैं, जो अलग अलग धर्म के, अपने हिंदू धर्म के, जो सनातन धर्म के लोग बड़े स्तर पर बैठे हैं, उनको इस ट्रस्ट में शामिल करना चाहिए। दूसरी चीज इसमें मैं जोड़ना चाहती हूँ कि जितनी भी, जैसे ये 1250 शिला जो चोरी हुई या जो भी मंदिर की संपत्ति है, उसका कोई ब्यौरा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो एंट्री होनी चाहिए थी, इसका एक लेजर तैयार होना चाहिए था कि ये जो भी संपत्ति किसी भी तरह की आती, चाहे वो चढ़ावे के नाम पे हो या जो लोग श्रद्धा से वहाँ दे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कोई भी लेजर वहाँ पे नहीं तैयार है जिसके बारे में वो जानकारी दे सके कि कितनी तरह की चीज़ें या कितनी संपत्तियाँ वहाँ पे आई हैं। कोई लेजर नहीं, अनअकाउंटेड। सर, मुख्यमंत्री का एक बयान आया है इसी सिलसिले में कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई उन्हें साधु संतों की याद आ रही है। हालांकि ये बयान मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।